मनोहरलाल ने आज जींद जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में निभा रही है सक्रिय भूमिका। देश भर में आज से शुरू हुआ रमजान का पवित्र महीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। वोकल फॉर लोकल की थीम पर आधारित चंडीगढ़ में आयोजित हुनर हाट का हुआ समापन। देश भर से लगभग 700 दस्तकार, शिल्पकार और कारीगरों ने लिया हिस्सा। और प्रदेश में प्ले स्कूलों के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में दी जा रही है शिक्षा। अभिभावकों को अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला प्ले स्कूल में करवाने के लिए किया जा रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने आज जींद जिले के सफीदों विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में समुचित विकास पर ध्यान देते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को देने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं से प्रशासन के काम में पारदर्शिता और गतिशीलता आई है। जो सभी विधानसभाओं की डिमांड मेरे पास आई हुई है, चाहे वो सफीदो है, कहीं नरवाना है, जुलाड़ा है, जहाँ सभी डिमांड आई है, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए 54.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। ऐसे ही इरिगेशन के कुछ काम हैं, ये थोड़े बड़े काम भी हैं। रिमॉडलिंग मोड़ा सब माइनर, फिर रोजला माइनर, मोरखी माइनर, रामनगर सब माइनर, गंगोली माइनर। तो ऐसे कुल मिलाकर ये भी 15 प्रोजेक्ट हैं और इन 15 प्रोजेक्ट के ऊपर भी 33 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्च ये मंजूर किया जाता है। सफीदो जींद रोड 7 मीटर से 10 मीटर करना। सफीदो से जींद रोड जो है भिड़ी सड़क है, मैं कई बार गया हूँ, थोड़ा एक्सीडेंट के खतरे भी रहते हैं। तो ये जो सड़क है, आप जितनी 7 मीटर है, इसको 10 मीटर चौड़ा कर देंगे ताकि इस पर भी लगभग 57 करोड़ रुपया 111 में से इसी पर लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वचनबद्ध है। हमने संकल्प लिया था भ्रष्टाचार खत्म करने का। बहुत सिस्टम हमने बनाए, ऑनलाइन सिस्टम खड़े किए, पोर्टल बनाए हैं कि आदमी घर से ही अप्लाई करे, उसको सारी सेवा घर मिल जाए, उसके बैंक के खाते में पैसा आ जाए, बीच में कोई बिचौलिया पैसा ना खा जाए। कितने सिस्टम हमने बनाए। भ्रष्टाचार खत्म करने का तो हमने तरीका बना लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चालाक चतुर लोग हैं जो उनमें से आज भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिस्टम ठीक है, उसमें से वो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है। भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। कल रात बड़ी संख्या में लोगों ने तरावीह की नमाज पढ़ी। आज रोजे उपवास का पहला दिन है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रमजान का पवित्र महीना आरंभ होने पर लोगों को बधाई दी है। रमजान ईश्वर में आस्था, जीवन में पवित्रता और गरीबों के प्रति करुणा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि रमजान का ये महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही यह हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। प्रदेश में भी रमजान के पवित्र महीने की हर्षोल्लास के साथ शुरुआत हुई। इस बार पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण लगी पाबंदियों को हटा दिया गया है, जिससे इस रमजान के अवसर पर लोगों में काफ़ी उत्साह है। प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य जिले नूह में लोग मस्जिदों में इबादत के लिए जा रहे हैं और बाजारों में भी खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रोज़ा रखने वाले लोगों ने रमज़ान के पवित्र महीने के महत्व के बारे में बताया। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आज शुरू हो चुका है और ये रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान मर्द आक़िल बालिग पर फ़र्ज़ हैं, बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है और कमज़ोरों पर भी फ़र्ज़ नहीं है।
जो बीमारी की वजह से ज़्यादा बूढ़े जो ज़ईफ़ हैं उन पर भी फ़र्ज़ नहीं है, जिनको क्या है मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा है। और दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना जो चल रहा है, अब अप्रैल के महीने में आया है, थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन जब ये रोज़े फ़र्ज हुए थे उस वक्त भी क्या है कि गर्मी का मौसम था और इसीलिए रमज़ान को रमज़ान कहा जाता है। रमज़ान जो है ये आग की भट्टी को कहते हैं रमज़, और उसी से ये बना है। रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है आज और बहुत ही बरकत वाला महीना है, और जितनी भी इबादत इस महीने में करी जाए तो 70 गुना उसको कबूल होती हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ मस्जिदों में रहती है, और सुबह जब सहरी करने में बहुत ही मज़ा आता है। और कुल मिला के रमज़ान बहुत मुबारक महीना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करने का हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। मुसलमान के लिए ये महीना बहुत ही इबादत के लायक होता है, और इस महीने में बहुत ही नेमत अल्लाह ताला मोमिन आदमी को अता फरमाते हैं। सुबह सहरी होती है और पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है इसमें, और शाम को इफ्तार के वक्त इफ्तारी होती है। और ये महीना बहुत ही पाक महीना है, और मैं आप सभी से मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि इस महीने की बरकत को समझें और सभी रोज़े रखें। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उस्ताद योजना के अंतर्गत देश भर के हुनरमंद दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, खानसामों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में आयोजित किए गए हुनर हाट का आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम की थीम वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी एवं स्वावलंबन पर आधारित थी। इस आयोजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया। इस हुनर हाट में 30 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 700 दस्तकार, शिल्पकार, कारीगरों ने हिस्सा लिया, और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 364 स्टॉल लगाए गए। प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने का उद्देश्य भारतीय हस्तकला को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार मुहैया कराना था। समापन समारोह के अवसर पर राज्यसभा सदस्य दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय कारीगरों के हुनर को एक पहचान दिलाने के लिए इस हुनर हाट का आयोजन किया गया। युवाओं को वो किसी भी क्षेत्र में ही हो, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, आज हम संगीत के क्षेत्र में देखते हैं, कला के क्षेत्र में देखते हैं, ऐसी बहुत सी गरीबों की प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई रहती हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े प्लेटफार्म जब उनको मिलते हैं, उनसे बहुत बड़ा उपयोग समाज और देश का उनका तो होता है। जो लोग बड़ी बड़ी हाई एजुकेशन शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन अपने माध्यम से अपनी एक पहचान रखते हैं, उनको उभारने का काम जो भारत सरकार कर रही है, मैं इसके माध्यम से, हुनर हाट के माध्यम से, अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने कहा कि हुनर हाट का उद्देश्य विकास और कला का संवर्धन करना और हस्तकला और दस्तकला को प्रोत्साहन देना है। हुनर हाट का जो एक स्कीम है, उसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि जो हम विकास और कला, इसका हम संवर्धन करें और हस्तकला और दस्तकार दोनों को प्रोत्साहन दें, और वोकल फॉर लोकल का नारा जो है, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, उसको हम साकार करें। ये भारत अभी आगे जा सकता है अगर हमारे सारे कलाकार जो हमारे गाँव में, जो रूरल एरियाज में भी लोग हैं, वो भी हमारे साथ आगे बढ़ें। आपको मालूम होगा कि सरकार द्वारा प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में तब्दील करने का फैसला किया गया था, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जा रहा है। सिरसा के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जिले में प्ले स्कूल का उद्घाटन करने के उपरांत कहा कि खेल खेल में छोटे बच्चों को कुछ नया सीखने और शिक्षा में उनकी रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने अभिभावकों से अधिक बच्चों का दाखिला प्ले स्कूल में करवाने का आग्रह किया। बहुत ही अच्छा प्ले स्कूल हमने बनाया, वॉल पेंटिंग की है, बच्चों को खेल खेल में सिखाने की जो कॉन्सेप्ट है, और जो वैसे भी प्राइवेट स्कूलों में बहुत दिनों से थी, लेकिन चूँकि जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी, और हरियाणा सरकार का ये कदम है कि अब जो आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी आते हैं गांव के बच्चे, वो भी प्ले स्कूल में काफ़ी कम एज की उम्र से ही
सीख पाएंगे, ताकि जब वो क्लास 1 फॉर्मल एजुकेशन में जाए तो किसी और बच्चे से पीछे ना रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दर्शना सिंह ने बताया कि ग्रामीण बच्चों के लिए अब गांव में ही प्ले स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सर, ये ओपनिंग जिले भर में 198 स्कूलों में हो गई है और ये बड़ी ही हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार ने जो छोटे बच्चे, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के, जो प्राइवेट प्ले स्कूल में हाई फीस जो फीस होती है वहाँ पे नहीं जा सकते, उनके लिए इनके गांव में ही, गांव के ही बहन जी होती है, बहू या बेटी होती है, उस स्कूल में हेल्पर और वर्कर रहेंगी। और बहुत थोड़े बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के, तो उनके ऊपर आया भी और केयर टेकर के रूप में वर्कर और हेल्पर दोनों रहेगी। तो बड़ा ही अच्छा ये है, उन बच्चों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। प्ले स्कूलों में दाखिला ले चुके बच्चों के अभिभावकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इन स्कूलों के माध्यम से उनके बच्चे खेल खेल में ही पढ़ाई कर पाएंगे। प्ले स्कूल बहुत अच्छा लगा, हमने खोला गया है तो वो सरकार हमारे बच्चों के लिए पढ़ाने के खातिर खोला गया है। हाँ, हम अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर प्ले वे स्कूल खोला गया है। पहले हमें अपने बच्चों को शहर में भेजना पड़ रहा था, पर अब हम अपने बच्चों को यहीं पे भेजेंगे। उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी के साथ अच्छी शिक्षा भी दी जाए। प्ले स्कूल के लिए हम बहुत खुश हैं। हम हमारे बच्चे यहीं पर भेजेंगे और किसी को सबको कहेंगे कि हमारे यहाँ प्ले स्कूल खुला है और यहीं पर बच्चे भेजे, तो सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण लगभग 2 साल के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश सरकार ने मास्क पहनने की बाध्यता हटा दी है। हालांकि आदेशों में सलाह दी गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क पहने और स्वच्छता का ध्यान रखें, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि अभी तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के 500 रुपए के चालान काटे जा रहे थे, जो अब नहीं काटे जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी श्रीराम की धर्मपत्नी कस्तूरी देवी का आज 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गांव मानेसर में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। स्वतंत्रता सेनानी श्रीराम ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ जारी लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं देश की आज़ादी के उपरांत BSF में भी अपनी सेवाएं दी और वर्ष 1972 में BSF में रहते हुए उनका स्वर्गवास हो गया। कस्तूरी देवी की अंत्येष्टि में पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता और गुरुग्राम जिला प्रशासन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कस्तूरी देवी के अंतिम संस्कार से पूर्व हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 184 करोड़ 66 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1400 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 19 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 233 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जींद जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में निभा रही है सक्रिय भूमिका। देश भर में आज से शुरू हुआ रमजान का पवित्र महीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। वोकल फॉर लोकल की थीम पर आधारित चंडीगढ़ में आयोजित हुनर हाट का हुआ समापन। देश भर से लगभग 700 दस्तकार, शिल्पकार और कारीगरों ने लिया हिस्सा। आज
और प्रदेश में प्ले स्कूलों के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में दी जा रही है शिक्षा। अभिभावकों को अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला प्ले स्कूल में करवाने के लिए किया जा रहा है जागरूक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।